हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 भर्ती का क्वेश्चन पेपर जो 31/8/2018 को संपन्न हुआ था। इसकी टाइमिंग थी 10 से 11 AM। ठीक, तो इसमें हम लोग ये हमारे चैनल पर तीसरी वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो और बना चुके हैं, उसको ज़रूर देखें। पहला प्रश्न दिया है आपका, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। तो ये प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? तो जीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवनी पर आधारित फिल्म पैडमैन किस अभिनेता ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मुरुगनाथम का किरदार निभाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार। अगला प्रश्न जो कि रीजनिंग का दिया है, इस क्रम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त पद पता करें। तो इसमें लुप्त पद पता करना है। तो देखिए इसमें क्या किया है कि y के बाद p दिया है, यानी कि y के बाद एक छोड़कर p दिया है। उसके बाद p के जस्ट बाद वाला o लेंगे, o के बाद एक छोड़कर i, यानी कि o के बाद i वाला सही होगा। देखिए उसके बाद i के जस्ट बाद 5 को लेकर यस के साथ लिया है। उसके बाद यल को डी के साथ लिया है। इसका ऑप्शन ओ आई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य धात्विक तत्व होते हैं कहलाते हैं। तो वे हाइड्रासिड्स या एनेक्सी अम्ल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, 5वां है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत 75% होता है। अगला है, इसको हल करना है, तीनों को जोड़ना है। तो सॉरी 1 2 3 4 संख्याएं दी हैं, इन सबको जोड़ना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 174.244। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली नदी कौन सी है? मुख्य ऑरेंज नदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वो होती है जिसका हम लोग वर्ग दिया है, वर्गमूल दिया है तो वर्गमूल, क्यूब दिया है तो क्यूब। तो इसमें 32 का क्या निकाल सकते हैं? तो 32 का हम लोग पंचमूल निकाल सकते हैं, यानी कि 32 को हम लिखेंगे 2 के पावर 5 और इसका पावर दिया है 1/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। तो जिसका वर्गमूल, घनमूल या पंचमूल निकाल सकते हैं वही संख्या परिमेय संख्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न रीजनिंग का दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज को मोड़ने पर निम्नांकित चित्रांकित होता है। तो इसको मोड़ने पर कौन सा फिगर मिलेगा हमको? तो इसमें डी वाला फिगर मिलेगा जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो इसमें मेडुला सांस लेने में नियंत्रित करता है। अगला है, कथन और धारणाएं का क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया, एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। तो इसमें धारणा दिया है, कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हैं, सभी छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें धारणा 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगी।
अगला प्रश्न है, काग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के CEO फरवरी 2018 में कौन है? फरवरी 2018 का करंट अफेयर्स है, ये फ्रांसिस्को डिसूजा थे। अगला है, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, इसमें किससे होती है? लंबवत विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, अधिक विभज्योतक, शीर्ष विभज्योतक। तो इसमें सी और डी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है, सी और डी। 15वां प्रश्न है, इसमें बताना है, दिए गए चित्र में सेट यू सर्वव्यापी समुच्चय है तथा समुच्चय यल, यम एवं यन क्रमशः इतिहास, भूगोल एवं भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों को प्रतिनिधित्व करता है। कुल कितने बच्चे भाषा में शामिल करते हुए इतिहास एवं भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 विद्यार्थी। इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न दिया है 16 नंबर, 31 दिसंबर 2017 को पटाया में रॉयल कप जीतने वाले भारतीय गोल्फर का नाम बताएं। यह 2017 का उनका तीसरा एशियाई टूर था। ये 2018 का करंट अफेयर्स है, तो शिव कपूर हो जाएगा। अगला है, मणिपुर के पूर्ववर्ती विश्व रजत पदक विजेता का नाम बताएं जिसने रोहतक में आयोजित वर्ष 2018 के राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी स्पर्धा किलोग्राम के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरजुबाला देवी। अगला प्रश्न दिया है, इसमें 2 कॉलम घटकों का आपस में मिलान करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें मिलान करना है तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं। परमाणु, इसका कौन सा सही होगा? तो देख लेंगे, A का 3, B का 1, C का 4। इसमें सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग, सही ऑप्शन 2 वाला सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है, और हम सीधे आप आंसर बता दे रहे हैं। उसके बाद इसका सही आंसर हो जाएगा 69.64। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए भिन्नों में से कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान पसंद है, 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है? इसका सही आंसर होगा 80%। अगला प्रश्न दिया है, महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता था? इसका सही आंसर होगा संजय। अगला है, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, ये सही होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, तो ये भी सही होगा। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन होता है, ये चीज़ गलत होगा। सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल हैं, ये सही होगा। तो इसमें पूछा है कौन गलत होगा, तो तीसरा वाला ऑप्शन जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 10 अधिक है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए और हर को 3 कम कर दिया जाए तो 5/6 संख्या प्राप्त होती है। तो वास्तविक परिमेय संख्या क्या है? तो वास्तविक परिमेय संख्या को कैसे हल करेंगे? वास्तविक परिमेय संख्या x/y मान ले रहे हैं। अब इसमें x में 10 बढ़ाया जा रहा है और y में 3 कम किया जा रहा है, तो कितना आ जा रहा है? 5/6 आ जा रहा है। बस इसी को हल कर देंगे तो x और y का मान निकल जाएगा 11/12। अगला प्रश्न है, वक्तव्य और कार्रवाइयों का है। दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार्य स्तर से परे है, यह उद्योगों और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है।
तो इसमें कार्रवाइयाँ क्या करेंगे, वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूहों को विभाजित करेंगे। सरकार को नए कारखाना और वाहनों के पंजीकरण को रोकना होगा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना है, तो यह लोहित नदी पर बना है। अगला है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 के मूल्य के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है, यह हम्पी के पत्थर से बने रथ का रूपांकन किया गया है। अगला है, एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो तत्व ए की संयोजकता क्या है, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। अगला है, यदि 208 सही 4/5 लंबाई की एक छोड़ को 23 सही 1/5 लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छड़ प्राप्त होंगी, तो इसको क्या करना है, इसमें इससे भाग दे देना है और जो आएगा वही आंसर होगा, जो कि 9 आएगा। अगला है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं, तो जो गोलीय दर्पण बनता है इसके मध्य में जो बिंदु होता है इसको पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है। इसमें यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब दिखाएगा, तो ये 3 वाला प्रतिबिंब दिखाएगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का दिया है, संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। 158, 384, 140 से कौन सा संबंध बनाएगा, तो 348। अगला प्रश्न रीजनिंग का है, -50, -47, -44 का विषम पद क्या होगा, तो ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, तो इसका विषम पद जो कि 7 हो जाएगा। अगला दिया है, दो स्थानों के बीच की दूरी को 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बच जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मिनट समय बच जाएगा। अगला प्रश्न है, उन्नति को एक समान 696 में बेचने पर 13% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सामान का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी 13% हानि, यानी कि 87% का मान दिया है 696, तो 110% का मान हमको निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, 87 से भाग देंगे और 110 से गुणा कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वह 184 आएगा। अगला है, आणविक सूत्र IPSC का नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान करें, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 वाला। अगला दिया है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज XYZ और कोण BAC बराबर 55, तो कोण ZXY कितना होगा, तो जब सर्वांगसम त्रिभुज दोनों हैं तो कोण 55 डिग्री हो जाएगा। अगला दिया है, 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 है। 3 छोटे त्रिभुजों के कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात कितना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 संबंधित 13। अगला प्रश्न दिया है, किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुना के बराबर है। अगर घन के घनत्व के संख्यात्मक मान का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, तो इसका सही आंसर होगा 27/16। अगला प्रश्न दिया है, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसको 2n² सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। अगला है, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 की खरीदी थी और उसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि 12.5% का मान क्या होता है 1/8।
तो 8 में खरीद कर कितना में बेचा है, 9 में बेचा है। तो कितना में खरीदा है इसका, 12 गुना, तो इसमें भी 12 से गुणा करेंगे तो 12 नामा 108 इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगला है किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी थी, यदि मिश्रित धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्रित धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। तो इसका सही आंसर होगा 211 ग्राम। अगला है इस चित्र में किसी एक चित्र में सन्निहित है, ऊपर दिए गए चित्र कौन से चित्र में सन्निहित है। तो इसमें बताना है कि ये वाला चित्र जो कि किस चित्र में सन्निहित है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें इस सन्निहित है। अगला है उत्तर की ओर मुड़कर के खड़े एक यक्ष घड़ी की सुई की दिशा में 205 डिग्री मुड़ जाता है और फिर घड़ी की दिशा में विपरीत 160 डिग्री में मुड़ जाता है। अब यक्ष किस दिशा में मुँह किए हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 उत्तर पूर्व। अगला दिया है दिया गया प्रश्न चित्र दिए गए उत्तर चित्रों में से किसी एक में मौजूद है तो उत्तर चित्र कौन सा है, यानी कि जो ये वाला फिगर दिया है या किस चित्र में मौजूद है। ये वाला डी वाले ऑप्शन में मौजूद है। अगला दिया है पिनाकी भास्वती ने 9 वर्ष छोटी है, 13 वर्षों के बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु की 1.2 गुना होगी। पिनाकी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिनाकी की वर्तमान आयु हो जाएगी 32 वर्ष। सुनील ने अपनी यात्रा 2:33 दोपहर बाद शुरू की और अपने गंतव्य पर 4:43:45 दोपहर बाद पहुंच गए। सुनील की यात्रा प्रारंभ करने के 45 मिनट 27 सेकंड के बाद अनिल ने यात्रा शुरू की और गंतव्य पर सुनील से 37 मिनट 16 सेकंड के बाद पहुंचे। अनिल ने अपनी यात्रा कितने समय में पूरा की। तो इसका सही आंसर होगा 2 घंटे 2 मिनट में। अगला प्रश्न दिया है प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक होते हुए दी गई एक तालिका 4 विषय पी सी बी और एम के 4 छात्रों इतना के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करती है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर वह छात्र जो पी सी बी और एम को मिलाकर सबसे कम प्रतिशत प्राप्त करता है वह कौन है। तो इसमें जो कि वाई सबसे कम प्रतिशत प्राप्त करता है। अगला सवाल दिया है, इसको आप लोग लगा लीजिएगा। इसका सही आंसर जो कि 3 होगा। उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला चित्र इस समूह से संबंधित नहीं है। अगला 145 मीटर लंबी एक ट्रेन 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की चाल। तो इसकी चाल हो जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो जाएगा 145 और 655, 6 2 800 में 36 सेकंड में पार करती है तो 36 से गुणा करेंगे। उसके बाद मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर में दिया है तो 18/5 से गुणा कर दें। 18 दूना के 36, 5 दूना 10 से 1 0 खत्म तो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे दिया है निम्नलिखित का सही मिलान करिए। वाट, किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा, 1 हार्स पावर। इसमें मिलान करना है किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तीनों सही दिया है। वाट को नैनोमीटर में, वाट को हम लोग नैनोमीटर में नापते हैं। किलोवाट को 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है और 1 हार्स पावर में 746 होता है। तो इसका ऑप्शन 4 वाला सही हो जाएगा। अगला दिया है तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा पर्याप्त है। तो यक्ष ने वाई से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया है, वार्षिक दर ज्ञात करें। वाई तो इसमें कथन दिया है 3 वर्ष बाद यक्ष ने 500 ब्याज के रूप में दिए। तो इससे हम लोग नहीं निकाल पाएंगे दर। 3 वर्ष बाद यक्ष ने वाई को ऋण अदा करने के लिए 1500 का भुगतान किया। तो इसका
सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 1 का उत्तर देने के लिए या तो फर्स्ट या सेकंड पर्याप्त है, यानी कि इसका उत्तर देने के लिए ये सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों में से कोई एक दिया है तो उसका उत्तर हम लोग दे देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दिया है, दी गई तालिका 4 विषयों में पीसीबी और एम में 4 छात्रों डब्ल्यू एक्स वाई और जेड द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं, तो 4 छात्रों के एम में औसत अंक कितने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 62.5। आगे चलते हैं। 56 नंबर दिया है, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? तो देखिए ये द्वारा है, अगर प्रश्न है तो यह थोरियम जो कि अंतिम तत्व था। नीचे दिए गए एक समूह की आयु वर्षों में दी गई है, उनकी माध्यिका आयु क्या होगी? तो इसकी माध्यिका आयु 3 जो संख्याएं दी गई हैं उनको जोड़कर और जितने संख्या हैं उससे भाग देंगे तो 6.5 आ जाएगा इसका। अगला दिया है, सबसे नमनीय तन्यशील धातु कौन सी है? तो एक एयू है, एयू यानी कि सोना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस घटक नहीं है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस घटक नहीं है। पुष्प के मध्य में स्थित मादक प्रजनन भाग होता है। पुष्प के मध्य में मादक प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? अंडक कहते हैं। इसमें निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुरुष पति और मॉडल के बीच संबंध को दर्शाया जाता है? तो इसमें पुरुष के अंदर तो पति हो जाएंगे, पुरुष के अंदर पति हो जाएंगे और मॉडल दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया है इसे? ऑप्शन 4 में दिया है, जो कि सही हो जाएगा। एक चित्र में त्रिकोणों की संख्या को दर्शाता है। त्रिकोणों की संख्या इसमें कितनी है? इसमें त्रिभुजों की संख्या जो कि 14 होगी। दिए गए चित्र में इतना इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है भी परिणाम स्वरूप बनने वाले अनुक्रम में कितने भी होंगे? तो इसमें सही आंसर 0 होगा। अगला प्रश्न दिया है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो गति के तीसरे नियम में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वाक्य और कार्रवाई पर दिया गया है, तमिलनाडु में विनिर्माण कंपनियों को बिजली की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कार्रवाई क्या करेंगे? सरकार को बिजली की इस समस्या का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल सही कहा है। बिजली की बचत हेतु सरकार को विनिर्माण कंपनियों को बंद कर देना चाहिए कि गलत होगा? तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। इसमें कौन निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है? ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन 3 को सही माना है। अगला प्रश्न है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान आप लोग निकाल लीजिएगा, -10 आंसर होगा। अगला दिया निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाले विकल्प का चयन करें। तो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसको सही आंसर हो जाएगा 7/90। अगला प्रश्न दिया है, ये बदमाश का प्रश्न है जो कि सरलीकरण में आता है, तो इसका सही आंसर 40 होगा। अगला प्रश्न, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो इसमें कार्य कितना होगा? 0 जूल होगा। कथन और कार्रवाई दिया गया, बेंगलुरु में भारी बारिश के कारण नागरिकों का सामान्य जीवन अवरुद्ध होता जा रहा है। तो इसमें कार्रवाई क्या करेंगे? सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन और संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उपाय करने चाहिए, या सरकार को बंगलौर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान करना चाहिए। इसमें
इसका केवल 1 वाला सही होगा और 2 वाला गलत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 1 उचित है। अगला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र की सही दर्पण छवि को चित्रित करता है यदि दर्पण को रेखा AB पर रखा गया है। तो इसमें कौन सा दर्पण चित्र बनेगा, इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन 4 वाला सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी शीट समस्या को दर्शाई गई बिंदुदार रेखा को मोड़ने पर चित्रित करता है। तो यह मोड़ने पर कौन सा चित्र बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन सी वाला चित्र बनेगा जो कि ए वाला है। अगला प्रश्न, विपुल सैलव की तुलना में 16 साल छोटा है। अब से 12 साल बाद सैलव की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुनी होगी। अब सैलव कितने साल का है, तो वह 36 साल का होगा। अगला दिया है, किस पूर्व क्रिकेटरों ने टीम 5 और अक्सर 2 में अभिनय किया है। तो यह हो जाएगा एस श्रीसंत ने। अगला है, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा -2.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम लोगों ने ALP के सभी 75 प्रश्नों को देखा। इसके पहले हम 2 वीडियो और बना चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर है। यदि वीडियो ये पसंद आया हो तो उन वीडियो को भी जरूर देखें। धन्यवाद।